नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन की इस यूट्यूब कक्षा में। ये हमारा भारत के भूगोल से संबंधित चौथा कक्षा है। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को रखा जाता है जो पुराने एग्ज़ामों में आए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है आगामी आपके परीक्षा जो कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन और परिचारक, इसके अलावा भृत्य एवं चौकीदार हैं, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको उसमें जो है नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के सबसे उत्तर में स्थित दर्रे को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित, ठीक है, देखिए ये जैसे कि मान लेते हैं ये अपन भारत है, तो सबसे उत्तर में स्थित कौन सा दर्रा है? क्या सिपकिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम दर्रा इसका करेक्ट आंसर है। काराकोरम दर्रा सबसे भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। ठीक है, बात करें अगर सिपकिला दर्रा की, तो यहाँ से जो है सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान करें। कर लेते हैं भाई। देखिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो क्या हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सही आंसर है, सत्य है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ऑस्टिन को माना जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ऑस्टिन, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा है, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम पिक 15 है। तो क्या माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम पिक 15 है? जी हाँ, ये भी एकदम सही है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से किस दर्रे के द्वारा जोड़ा जाता है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है? हमारे भारत में स्थित है, और पाकिस्तान इस क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से कौन से दर्रे से जोड़ा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जिल दर्रे के द्वारा जो है पाकिस्तान और भारत को जोड़ा जाता है। बात करें यहाँ पर जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा जो है इसको जो है बर्फानी तूफानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो बर्फानी तूफानें होते हैं ना, जहाँ से जिसमें जो है अधिक बर्फ़ गिरता है। ठीक है, ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरते हैं और बहुत ही बर्फ़ वाले तूफान आते हैं, उसके लिए किसको जाना जाता है? जोजिला दर्रा। जितने भी मैं यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए चीज़ हैं, उसी को ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और वही क्वेश्चन भी लिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आप समझ जाइएगा कि इस सेक्टर से जो है क्वेश्चन अधिक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है लिपुलेख दर्रा, इसको जो है मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहते हैं। मानसरोवर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो लिपुलेख दर्रा को कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी वीडियो में कमेंट करने के लिए बोलता हूँ एक, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बनिहाल दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो देखिए, मध्य हिमालय, ठीक है, छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहलाते हैं? क्या प्यार कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं, या फिर मर्ग कहलाते हैं? क्या ऑप्शन डी है, सभी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात ये तीनों को जो है क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे ये घास के मैदान हैं जिनको मध्य हिमालय में जो है ये तीनों नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर प्यार बोलते हैं कहाँ? तो प्यार बोला जाता है उत्तराखंड में, इसको प्यार कहते हैं। ठीक है, बुग्याल और प्यार जो है छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में प्यार और बुग्याल कहा जाता है। बात करें अगर मर्ग, ठीक है, जैसे कि गुलमर्ग, ये सभी कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और प्यार और बुग्याल उत्तराखंड में बोला जाता है इन मैदानों को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं है? नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चनों में। विंध्यन पर्वत, काला नूर, एकदम सही मिलान है, हमको नहीं है उसको ढूंढना है। नीलगिरी, डोडा बेटा, ये भी सही है। मेघालय, नागा हिल्स,
देखिए ये नागा हिल्स तो नागालैंड में है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट सुमेलित नहीं है, यही अपना आंसर है। छोटा नागपुर, पारसनाथ, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। 6वें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से किस घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी या फिर हिमाचल घाटी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। कुल्लू घाटी को जो है देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि आप जितने भी दर्शनीय स्थल जो घूमने जाते हो ना उत्तराखंड में, वो जो है कुल्लू घाटी में ही स्थित है। जैसे कि बद्रीनाथ, अमरनाथ और केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर जितने भी मंदिरें पड़ते हैं जो कि दार्शनिक स्थल है और धार्मिक स्थल है, वो सभी जो है कुल्लू घाटी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत का चयन करें। देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत का नाम को बताना है। तो क्या पटकई पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है या फिर मणिपुरी पहाड़ी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजो पहाड़ी। देखिए मिजोरम जो है सबसे नीचे में है, आपको मैं क्रम से बता देता हूँ। ऊपर में आएगा पटकई, ठीक है, पटकई की पहाड़ी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद पड़ता है अपना नागालैंड, तो नागा पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? 2nd नंबर में हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड पड़ता है। तो तीसरे नंबर में पड़ता है पूर्वांचल की जो राज्य हैं उसमें पड़ता है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में, इसलिए जो है मिजो पहाड़ी 3 नंबर में हो जाएगी क्योंकि मणिपुर में पड़ेगा। फिर अंतिम में आता है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, सॉरी ये 3 नंबर पे जो है मणिपुर, इसलिए मणिपुरी 3 नंबर पे, और 4थे नंबर पे आता है मिजोरम, इसलिए मिजो पहाड़ी जो है 4थे नंबर पे, अर्थात सबसे निचले स्थान पे जो है मिजो पहाड़ी आएगी। ठीक है, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो कौन सा हिस्सा है? क्या पंचमलाई है, अन्नामलाई है, पालनी है या फिर पालकोंडा है? तो देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला बोल रहा है, इसका मतलब वो इस क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, ये तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। तो देखिए पंचमलाई, अन्नामलाई और पालकोंडा ये तीनों इस क्षेत्र में लाइन से स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये पालकोंडा तो आंध्र प्रदेश में चला जाता है, बाकी ये अन्नामलाई और पंचमलाई दोनों तमिलनाडु में स्थित है। और बात करें ये पालनी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है, लेकिन यह जो है थोड़ी सी इसका जो स्ट्रक्चर इधर बीच साइड में हो जाता है, इसलिए यह सह्याद्री पर्वत का हिस्सा बन जाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र जनजाति जिसमें बहुपतित्व विवाह प्रचलित है कहाँ पाई जाती है? तो देखिए एकमात्र जनजाति भारत की जिसमें बहुपतित्व विवाह, अर्थात बहुत सारे पति रखने के उसमें रीति रिवाज उनके जनजातियों में जो है ऐसा करते हैं उन लोग। तो कहाँ पाई जाती है ये जनजाति? तो देखिए इस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति, आप लोग जानते होंगे टोडा जनजाति। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा हो सके तो कि नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था नीलगिरी को? ये हमारे भारत की प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या धूपगढ़ है, महादेव है, राजपीपला है या फिर गौरागढ़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके उत्तर में स्थित है? तो देखिए यह जो है लघु हिमालय इसको मान लेते हैं अपन, और शिवालिक हिमालय इसको मान लेते हैं, इन दोनों को अलग करती है तो किसके उत्तर में स्थित है बोल रहा है? तो ये जो है शिवालिक हिमालय के ही उत्तर में होगा, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है और ये शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय के ही उत्तर में तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इसी को ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा आ गया क्वेश्चन तो आप जो है उसको मैप के द्वारा पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से होगा। वैसे भी जियोग्राफी जो है मैप के अनुसार ही पढ़ा जाता है,
तो बिल्कुल आप मैप के सहारे से ही पढ़िएगा ना, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, न्यू मंगलौर किस तट पर स्थित है? क्या कोंकण तट पर, मालाबार तट पर, कन्नड़ एवं मालाबार तट के मध्य, या फिर कोरोमंडल तट पर? देखिए ये जो है कोंकण तट है, ठीक है, ये कोंकण तट है जो गुजरात और गोवा वाले क्षेत्र में पड़ता है, कोंकण तट। उसके जस्ट नीचे में जो कर्नाटका वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और नीचे वाले इस तट को बोलते हैं मालाबार तट जो कि केरल वाला पड़ता है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो न्यू मंगलोर जो है ना वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, अर्थात कर्नाटका और केरल के मध्य, इसलिए कन्नड़ व मालाबार तट के मध्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोडाई कनाल पर्यटन स्थल जो है क्या उत्तराखंड में है, केरल में है, तमिलनाडु में, या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्वी भारत में मानसून के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, तो पूर्वी भारत में मानसून को क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नार्वेस्टर बोला जाता है। काल वैशाखी कहाँ बोलते हैं? तो पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। आम्र वर्षा कहाँ बोलते हैं? तो अधिकतर जो है आम्र वर्षा जो है कर्नाटका केरल में इसको बोला जाता है, ठीक है। और चेरी ब्लॉसम भी जो है कर्नाटका केरल के साइड में इसको बोला जाता है मानसून, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे संज्ञा दी जाती है? ठीक है, किसे संज्ञा, भारत का रूर प्रदेश संज्ञा किसे दी जाती है? भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा किसे दी जाती है? तो क्या बघेलखंड के पठार को, छोटा नागपुर पठार को, हजारीबाग को, या फिर जादूगोड़ा क्षेत्र को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और यह इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर कोयले की अधिकता है, ठीक है, यहाँ पर कोयले की अधिकता के कारण जो है इसको रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो देखिए विदेश में ना कौन सा देश है मुझे याद नहीं आ रहा है, उस देश का जो रूर का उस क्षेत्र, मतलब उस देश का जो रूर वाला क्षेत्र है वो भी कोयले के लिए बहुत ही विख्यात है। उसी के तर्ज पर जो है उसकी तुलना हमारे छोटे नागपुर से, हमारे भारत का छोटा नागपुर के पठार से किया जाता है, इसलिए इसको जो भी भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केरल में लैगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा लैगून झील, भारत में सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? गारो खांसी जयंतिया रेंगमा मिकिर, गारो खांसी जयंतिया रेंगमा, गारो खांसी जयंतिया मिकिर, गारो खांसी मिकिर जयंतिया। ये पहाड़ ही हैं जो कि पूर्वोत्तर पहाड़ हैं, उसको जमाना है। कौन सा पहाड़ जो क्षेत्र है वह सम्मिलित है बोल रहे हैं, मतलब सही है पूछा है। तो गारो खांसी जयंतिया मिकिर, ये तीन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में सत्य कथन की पहचान करें। श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र के नाम से जाना जाता है, एकदम सही बात है। व्हीलर द्वीप का नाम वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप है, एकदम सही बात है। सत्य कथन की पहचान करना है। पंबन द्वीप भारत व बांग्लादेश के मध्य स्थित है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। वेलिंगटन द्वीप में भारतीय नौसेना के लिए बेस कैंप स्थित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में गलत कर दिए हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन नहीं, यहाँ पर आएगा गलत कथन की पहचान करें, तभी तो इसमें जो है एक सही है, दो सही हैं, और ये अपना चौथे नंबर का भी सही है, तीसरे नंबर का अपना गलत है। जबकि पंबन द्वीप कहाँ पड़ता है? पंबन द्वीप तो नीचे पड़ता है ना, पंबन द्वीप जो है उस भारत व बांग्लादेश के नहीं, जबकि बल्कि भारत व श्रीलंका के मध्य पड़ता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नाल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए क्या उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है नाल सरोवर झील स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। कांगड़ा लाहौल स्पीति घाटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो क्या लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा लाहौल और स्पीति घाटियाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके 20 क्वेश्चन हैं ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो में अगर नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अवश्य मिलने वाले हैं। ठीक है, और आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं उसकी जो यहाँ से आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, MCQ के माध्यम से। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।